हेलो एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आज हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि साइंस क्या होता है। साइंस में आपके पास में साइंस का एक ब्रांच होता है आपके पास में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता था? मैटर्स और उनके चेंजेस, डिफरेंट कंडीशन पर उनके चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, वही क्या होता है आपके पास में केमिस्ट्री रहा होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री के आपके पास में मेनली कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई कितने पार्ट में करा था हम लोगों ने? 3 पार्ट्स में करा था। एक था आपके पास में फिजिकल, एंड सेकंड वन वाज द इनऑर्गेनिक, एंड थर्ड वन वाज द ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट ले करके, उधार ले करके हम लोग जो आपके पास में जो सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है आपके पास में? फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल सिस्टम का हम लोग फिजिक्स का हेल्प से जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर क्या पढ़ना होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक ना, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है? मैटर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैटर्स के बारे में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ये मैटर्स क्या होते हैं आपके पास में, और ये मैटर्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और भी एक तरीका है जिससे कि उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। तो मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स कुछ भी हो सकता है जिसके पास की क्या होता है आपके पास में, जो कि क्या करता है, जिसके पास में कुछ ना कुछ मास रहा होता है और जो कुछ ना कुछ क्या करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज मैटर, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे? मैटर्स किसको बोलते हैं? मैटर्स कैन बी एनीथिंग। मैटर कैन बी एनीथिंग। मैटर जो है कुछ भी हो सकता है। मैटर कैन बी एनीथिंग। मैटर कैन बी एनीथिंग which have some mass, which have some mass and occupies some space, and occupies some space, ठीक है। मैटर क्या होता है आपके पास में? मैटर जो है कुछ भी हो सकता है जो कि कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा आपके पास में, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, और जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा आपके पास में, मास होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब ये मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है? 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है ना। मैटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है? 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। मेनली आपके पास में कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है? 3 पार्ट में, ठीक ना। मैटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट किस तरह का है उसके बेसिस पर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा आपके पास में? पहला हो सकता है आपके पास में सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है आपके पास में? लिक्विड स्टेट। और थर्ड क्या हो सकता है आपके पास में? गैसेस स्टेट, ठीक है। अब मेनली जो डिफरेंस है इनमें, डिफरेंस क्या होता है आपके पास में? ये जो सॉलिड रहे होते हैं, ठीक ना, सॉलिड क्या होता है इनमें, क्या होता है आपके पास में? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या मतलब है मेरा? जिनसे मिल करके वो बने हैं। वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चल कर हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास में क्या है? सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं? सॉलिड इसको हम लोग बोलेंगे जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, ठीक ना, अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मतलब बताया हमने कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो पार्टिकल जिससे कि मिलकर के वो बना हुआ है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, ये यहाँ पर क्या होता है आपके पास में? मैक्सिमम रहा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में रहा होता है? इस सॉलिड स्टेट में रहा होता है। उसके बाद में किस में रहा होता है? लिक्विड में। और उसके बाद किस में रहा होता है? इस गैसेस स्टेट में रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा वो सॉलिड स्टेट में रहा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, यानी कि जिससे मिल करके बने हुए हैं उनमें क्या होगा आपके पास में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, एंड लास्ट में क्या आएगा आपके पास में? गैसेस में, ठीक है ना। गैसेस में ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होता है, ठीक है ना।
आगे हम लोग अभी डिफरेंसेस देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होता है, इन तीनों फिजिकल स्टेट में आपके पास में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक ना। फिजिकल स्टेट, ठीक ना, क्या लिखा था हमने यहाँ पर, क्या लिखना है, फिजिकल स्टेट, क्या लिखना है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखने की ये देखते हैं कि आपके पास में ये जो सॉलिड स्टेट हो गया या फिर लिक्विड स्टेट हो गया या फिर गैसेस स्टेट हो गया, इन तीनों में मेनली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। वो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था उससे हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी कि जो आपके पास में वॉल्यूम और सेफ होता है वहाँ से शुरुआत करेंगे। फ्लूइडिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि किसके पास में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, किसके पास में नहीं होती है, जो कौन क्लोजली पैक्ड होते हैं, इन सब के बारे में अब हम लोग जानना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अब हेडिंग डालिएगा क्या, डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक ना। तो अब आप क्या हेडिंग डालोगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आप हेडिंग क्या डालोगे, डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है आपके पास में, सॉलिड में हमने क्या बोला कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम रहा होता है, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद लिक्विड में और ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होता है गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानने की शुरुआत करेंगे कि आपके पास में जो डिफरेंट तरह के आपके पास में ये जो आपके पास में तीनों स्टेट हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम और शेप, ठीक ना। वॉल्यूम और शेप बोलो या फिर शेप और वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम एंड शेप, ठीक ना। तो वॉल्यूम और शेप जो है वो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दोनों ही क्या होते हैं आपके पास में, फिक्स्ड होते हैं। यही रहा होता था आपके पास में 10th क्लास में डिफाइन आप किस तरह से करते थे। सॉलिड हम लोग किनको बोलते थे, वो स्टेट जिसमें कि आपके पास में मैटर का क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि बोथ वॉल्यूम एंड शेप इज फिक्स्ड, क्या होता है, फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी कि डेफिनाइट होता है, यानी कि ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है आपके पास में, लिक्विड है। लिक्विड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लिक्विड में क्या होता है आपके पास में, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, ठीक ना। वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड यानी कि वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, बट शेप नॉट, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या है, जैसे कि ये डस्टर है, ठीक ना। जैसे कि ये डस्टर है, ये क्या है आपके पास में, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा आपके पास में, ये इसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास में फिक्स्ड है और मास भी क्या है आपके पास में, मतलब बोल सकते हो शेप भी क्या है आपके पास में फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वाटर के बारे में, तो वाटर का क्या होगा आपके पास में, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, 1 लीटर जो है 1 लीटर ही रहने वाला है। लेकिन अगर उसको हम लोग ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है। अगर हम लोग मग में लेंगे तो मग का शेप ले लेगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, यानी कि शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन गैसेस जो होते हैं आपके पास में, गैसेस में क्या होता है, नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप इज फिक्स्ड, यानी कि ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही यहाँ पर शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। सेकंड में आपके पास में क्या है, सेकंड में आपके पास में है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि किस तरह से पैक्ड होते हैं, ठीक ना। सेकंड में क्या है आपके पास में, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से पैक्ड होते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हमने अभी भी बताया कि सॉलिड में क्या होता है आपके पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहा होता है, यानी कि ये क्या होता है आपके पास में, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास में, क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर लिक्विड भी आपके पास में क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे आपके पास में, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक ना। क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो है इनमें क्या होती है, बहुत ही लो होती है। क्लोजली पैक्ड होते हैं मतलब क्या मतलब है कि आपस में बोल सकते हो क्या इस तरह से पैक्ड हैं कि उनको फिर मतलब बोल सकते हो क्या, फिर कंप्रेस करके फिर और ज़्यादा उनको छोटा नहीं किया जा सकता है, फिर आप बोल सकते हो उनका वॉल्यूम या फिर शेप जो है और कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इस गैसेस में क्या होता है आपके पास में, ये क्या होते हैं आपके पास में, इसमें क्या होते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड, यानी कि फ्री फॉर मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है आपके पास में, फ्री होते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड। यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, नॉट क्लोजली पैक्ड। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो,
नॉट क्लोजली पैक्ड, यहाँ पर आपके पास में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे कि कोई सा भी गैसेस ले लो आप, तो आप क्या देखोगे वहाँ पर आपके पास में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल जो है आपके पास में या फिर गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड जो बात करने वाले हैं, थर्ड क्या है आपके पास में, थर्ड है आपके पास में कंप्रेसिबिलिटी, ठीक ना, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपके पास में, कंप्रेसिबिलिटी जो है आपके पास में वो इसमें क्या होता है आपके पास में बहुत ही ज़्यादा लो होती है, वेरी लो, ठीक ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपके पास में, वेरी लो, और यू कैन से नॉन कंप्रेसिबल, ठीक ना। क्या होते हैं आपके पास में, नॉन कंप्रेसिबल रहे होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस करके छोटा और नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपके पास में लिक्विड जो है वो भी क्या होंगे आपके पास में, नॉन कंप्रेसिबल होंगे, ये भी आपके पास में क्या होंगे, इनके पास में भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, यानी कि ये भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको भी कंप्रेस करके छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका वॉल्यूम को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कि कोई भी गैसेस है, ये इनको क्या कर किया जा सकता है, कंप्रेस किया करके क्या किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे, जैसे कि आपस में आपने देखा होगा आपके पास में जो भी आपके पास में गैस सिलेंडर रहा होता है, उसमें जो आपके पास में गैसेस भरा होता है, ठीक ना, वो गैसेस को किस तरह से भरा जाता है, हाईली कंप्रेस करके भरा जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो जब गैस हल्की खत्म हो जाती है, फिर मतलब हल्की सी बची हुई रहती है, तो आप अगर उसको उठा करके आप हिला करके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर कुछ लिक्विड सा है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है वो तो किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस करके इनको क्या किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, फोर्थ नंबर पे आप क्या लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में अगर बात करेंगे, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो एक यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास में, नॉट फ्री फॉर मूवमेंट, नॉट फ्री फॉर मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में कि फ्री नहीं, मतलब बोल सकते हैं मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, यानी कि वाइब्रेट ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके पास में, वाइब्रेट करेंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आपके पास में, फ्लूइडिटी होती है, यानी कि मूवमेंट करने की टेंडेंसी होती है, मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री फॉर मूवमेंट, क्या लिख सकते हो आप, फ्री फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ये तो क्या होते हैं, हाईली फ्री होते हैं, मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब काफ़ी मूवमेंट करने की टेंडेंसी इनमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ये भी क्या होते हैं आपके पास में, फ्री होते हैं, फ्री फॉर मूवमेंट, फ्री फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए ये भी पार्टिकल्स जो होते हैं, यहाँ के जो आपके पास में गैसेस स्टेट के पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फिफ्थ नंबर पर आप क्या लिख सकते हो, फिफ्थ नंबर पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब क्या, फ्लो करने की टेंडेंसी, फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है आपके पास में, फ्लो करने की टेंडेंसी। जैसे कि आपके पास में कोई सॉलिड स्टेट में है, उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होगी, फ्लो मतलब क्या, बहने की टेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है आपके पास में, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, एज वेल एज एयर, यानी कि मतलब बोल सकते हो गैसेज जो है आपके पास में उसमें भी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी में क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इनके पास में टेंडेंसी नहीं होती है, यानी कि डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, डोंट हैव फ्लूइडिटी, यानी कि इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती, इनमें फ्लूइडिटी, डोंट हैव फ्लूइडिटी। हार्ड एंड रिजिड, ये क्या होता है आपके पास में, हार्ड और रिजिड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं आपके पास में, कठोर होते हैं। इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, दे हैव फ्लूइडिटी, लिक्विड के पास में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, यानी कि मूव फ्रीली, यानी कि आपके पास में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि फ्लूइडिटी होती है इनमें, ठीक ना। हैव फ्लूइडिटी, आप क्या लिख सकते हो, हैव फ्लूइडिटी, इनके पास में फ्लूइडिटी यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब ही क्या होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है आपके पास में टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि जिनके पास में टेंडेंसी है फ्लो करने की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेंडेंसी को या फिर उस तरह के फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक ना। और इनके पास में भी क्या होता है, ये क्या होते हैं, हाईली, इनके पास में हाईली नेचर रहा होता है, हाई फ्लूइडिटी रहा होता है, ठीक ना। इनके पास में क्या होती है, हाई फ्लूइडिटी रही होती है, हाई
फ्लूइडिटी, ठीक ना, इनके पास में क्या रही होती है, हाई फ्लूइडिटी रही होती है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो ये था आपके पास में क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में आपके पास में डिफरेंसेस, ठीक ना। वॉल्यूम और शेप की बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होते हैं, दोनों फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, वो जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उस शेप को वो गेन कर लेगा, ठीक है ना। गैसेस में ना तो आपके पास में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास में क्या था, पार्टिकल, जो आपके पास में पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस में किस तरीके से होगा। सॉलिड में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। लेकिन गैसेस में क्या होते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो आपके पास में पार्टिकल हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में क्या होगा, लो होगा। इसमें क्या होगा आपके पास में, नॉन कंप्रेसिबल होंगे। और ये क्या होंगे, हाईली कंप्रेस, यानी कि इनको कंप्रेस करके इनका वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब ये आपके पास में क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इसी वजह से आपके पास में मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन होता है। ये उतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसी वजह से आपके पास में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करने की वजह से ही इनमें हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्लूइडिटी प्रेजेंट है, ठीक ना। इनके पास में भी क्या होती है, फ्री फॉर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करने के लिए ये इनके भी पार्टिकल क्या होते हैं आपके पास में, फ्री होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या लिखेंगे, इनके पास भी क्या होता है, फ्लूइडिटी हाई होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करने वाले हैं, आगे क्या बात करेंगे कि ये जो मैटर है, मैटर को और एक तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, और वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। इस मैटर को फिर आगे नेक्स्ट कितने तरीके से मतलब क्लासीफाई किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, उससे पहले एक बात और है, ये जो तीनों स्टेट हैं, इन तीनों स्टेट को क्या किया जा सकता है, आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आपके पास में आप क्या लिखोगे कि दिस थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी इंटर कन्वर्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, इन तीनों स्टेट को क्या कर सकते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स कैन बी इंटर कन्वर्ट मतलब क्या, आपस में ही चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों मैटर के स्टेट को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में बदल सकते हैं। दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी इंटर कन्वर्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करके हम लोग, या फिर टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे सॉलिड, हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो आइस, ठीक ना, आइस बर्फ, ठीक ना। उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा आपके पास में, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो होगा क्या, ये सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में पहले कन्वर्ट होगा। पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में। फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद में आप क्या करोगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब गैसेस को वापस से आप क्या करो, कूल करो, यानी कि मतलब टेम्परेचर क्या करो, डिक्रीज करो, टेम्परेचर क्या करो, डिक्रीज करोगे तो आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लिक्विड को आप फिर लिक्विड में फिर टेम्परेचर कम करोगे तो आपके पास में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो कि आपके पास में प्रेशर जब आप क्या करते हो, आपके पास में गैसेस में मतलब प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वो पहले लिक्विड स्टेट में बदलेगा, लिक्विड स्टेट से फिर किस में बदलेगा, आपके पास में सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। एग्जांपल की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या कहा कि बर्फ को जब आप बाहर निकालोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर के आओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, क्योंकि उसका आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास में क्या रहा होता है, 1 डिग्री सेल्सियस रहा होता है, ठीक ना। यानी कि मतलब बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट उस 0 डिग्री सेल्सियस रहा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहा होता है, यानी कि 273 केल्विन रहा होता है आपके पास में। आगे हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर का जो डिफरेंट यूनिट होता है उसमें आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर जो भी इंटर कन्वर्जन है वो आपके पास में किस तरह से किया जाता है, उन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो हमने क्या कहा कि बर्फ़ को जब आप फ्रिज से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास में लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उस लिक्विड को आप क्या करो, हीट करो, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में, यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आप ऑपोजिट में आओ, ठीक ना, कि आप क्या करोगे, गैसेस को क्या करो कि पहले आप कूल करो, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, जैसे कि आपने देखा होगा ना, खाना बनते बनते भी क्या होता है आपके पास में, ऊपर जो आपके पास में जैसे भी कुछ भी ढक्कन है, ढक्कन में क्या होता है आपके पास में जो वेपर होते हैं, वेपर ऊपर में जाकर क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। और इसी थियरी पर क्या होता है आपके पास में, बारिश जो होती है ना, इसी थियरी पर होती है, बोल सकते हो, ठीक है ना, कि पहले आपके पास में टेम्परेचर, लिक्विड में आपके पास में टेम्परेचर पड़ता है, वह वेपर बन करके ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर में क्या होता है आपके पास में कूल होकर के, यानी कि टेम्परेचर जब कम होता है आपके पास में तो गैसेस स्टेट में यानी कि कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्या होती है, फिर बारिश होती है, ठीक ना। ये सब बातें आपके पास में टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से आपस में इंटर कन्वर्ट ये तीनों स्टेट किस तरीके से होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे, ये मैटर जो है ब्रॉडली 2 पार्ट में और क्लासीफाई किया जा सकता है। एक होते हैं आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड वन इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। पहला क्या होता है आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड वन इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर क्या क्या होंगे, प्योर होगा आपके पास में एलिमेंट एंड सेकेंड होगा आपके पास में कंपाउंड, ठीक ना। और वहीं पर हम लोग बात करेंगे क्या, कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक ना। अब उसके बाद में जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, मिक्सचर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मिक्सचर, ठीक ना। तो इम्प्योर सब्सटेंस को फिर कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, 2 पार्ट में। एक होता है आपके पास में होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है आपके पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि मैटर जो है वो और 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, और वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन में किस किस तरह के मैटर्स होते हैं उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक ना। कितने कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो होगा आपके पास में क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस। पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस से आपको ये बात समझ में आ रही है, प्योर मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी ना प्रेजेंट हो, वो क्या होगा आपके पास में प्योर है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर आप मान सकते हो क्या, कि जैसे कि चावल है, ठीक है ना, चावल में सिर्फ और सिर्फ चावल ही है, वहाँ पर कोई भी कंकड़ पत्थर या फिर भूसे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्प्योर में क्या होगा आपके पास में, इम्प्योर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में इम्प्योर, ठीक ना। तो इम्प्योर कब हो जाएगा, जब कोई आपके पास में 2 सब्सटेंसेस आपस में मिक्स्ड होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस, और उनका कोई भी रेशियो जो है वो कोई भी रेशियो में क्या हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक ना। इम्प्योर सब्सटेंसेस इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मिक्सचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिक्सचर भी कहा जाता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, इस प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर फिर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक क्या होगा आपके पास में, एक होगा आपके पास में एलिमेंट होगा, और दूसरा क्या होगा आपके पास में, दूसरा क्या होगा, एलिमेंट के बाद में आप लिख सकते हो कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं आपके पास में 2 तरह के। एक होता है आपके पास में होमोजीनियस, और दूसरा क्या होता है आपके पास में हेट्रोजीनियस, ठीक ना, हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अब जानना शुरू करेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद में प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं आपके पास में एलिमेंट और कंपाउंड, उसमें से एलिमेंट क्या रहा होता है और कंपाउंड क्या रहा होता है, इन सब के बारे में जानना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस हम लोग किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस के पास में क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि कोई भी रेशियो में वो मिक्स्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास में H2O हो गया, H2 हो गया, या फिर N2 हो गया, ये सब क्या है आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस हैं। चाहे आपके पास में गोल्ड हो गया, या फिर आपके पास में सिल्वर हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस आप क्या लिखोगे, प्योर सब्सटेंसेस के पास में क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस हैव प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग क्यों क्या किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जिनके पास में क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब कितने भी आपके पास में एलिमेंट मिल गए और कितने भी आपके पास में एटम मिल गए और आपको प्योर सब्सटेंस मिल गया, ठीक ना। आपके पास में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहा होता है, यानी कि फिक्स्ड रेशियो में आपके पास में
होते हैं, ठीक ना। सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जिनके पास में क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो H2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो, H2O ले सकते हो, इसके अलावा आपके पास में क्या हो सकता है, NH3, ठीक ना, एटसेट्रा, ठीक है। तो H2O क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दिस वन इज द अमोनिया, ठीक ना। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको फर्दर फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, वो क्या आपके पास में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक ना, सब्सटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, एक टाइप ऑफ एटम को कंटेन कर रहा होगा, एक टाइप ऑफ पार्टिकल को कंटेन कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो आप क्या लिखोगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं आपके पास में, ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली, a substance which contain only one type of particle, contain only one type of particle, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पार्टिकल कंटेन करके रखेगा, one type of particle, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, one type of particle, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पार्टिकल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक ना। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ठीक ना, एटम हो सकता है, या फिर आपके पास में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक ना। ये जो पार्टिकल है वो एटम भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल हम लोग उसको बोलेंगे जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करेंगे और एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक ना। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, when two or more atoms combine to give a molecule of एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास में मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आपके पास में दोनों एटम जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो क्या होते हैं, एक एटम के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप बात कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पर आपके पास में क्या होगा, N2 हो सकता है, H2 हो सकता है, P4 हो सकता है, आपके पास में S8 हो सकता है, ये सब इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि O2 भी आपके पास में हो सकता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये सब सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये जो एटम है आपके पास में, एटम क्या होता है आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही एटम ही होगा, ठीक है ना। अब इस एटम में आपके पास में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलेंगे, जो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट है पार्टिकल, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, सब डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से आपके पास में एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं। प्रोटॉन को हम लोग पी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन लगा करके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो क्या रहा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पर कोई भी चार्ज नहीं रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आपके पास में क्या चार्ज रहा होता है, नेगेटिव चार्ज रहा होता है। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, एक नज़र में ये देख लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ मिला करके क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इन दोनों को मिला कर क्या कहा गया है, न्यूक्लियॉन्स कहा गया है, ठीक ना। जो कि आपके पास में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। एटम्स के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और एटम के में जो सर्कुलर ऑर्बिट रहा होता है या फिर जो सेल रहा होता है, वहाँ पर कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक ना। आगे हम लोग ये सब सारी बातों के बारे में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस पर आपके पास में इस प्रोटॉन का मास कितना होता है, इस न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और इन पर चार्जेस कितना कितना होते हैं, ठीक ना। इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो अब देख लो अब आप क्या देख लोगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल के जो आपके पास में मासेस हैं वो